खास बातों को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। और वो क्या था? मसीह यीशु का जो बलिदान है वो हमारे लिए क्या करता है और कितना श्रेष्ठ है। ए बेटर सैक्रिफाइस। क्यों है सैक्रिफाइस? क्योंकि ये हमारे पापों से हमें मुक्त करता है। इसे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में पूरा एक बलिदान है। और उसके बाद हम जब आगे बढ़ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि मसीह यीशु का जो बलिदान है वो परमेश्वर के पास जाने के लिए मार्ग खोल देता है। और उसके अंदर हमने पहली बात ये देखी थी, एक बड़ा इनविटेशन है ना? इनविटेशन के अंदर 3 बातें हमने देखी थी। क्या क्या था बताइए, कौन बताएगा? जब एक बड़ा इनविटेशन दिया जा रहा है तो उसमें 3 बातें। आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना, वो है, लेकिन उससे पहले वाला फर्स्ट क्या है? ये सेकंड है। Focus invitation, a solemn exhortation. नहीं, इनविटेशन में 3 बातें हैं। यीशु पर विश्वास तो उसके पास आओ, है ना? उसके पास आओ। 22 वचन में क्या लिखा है? तो आओ हम सच्चे मन से और विश्वास के साथ किसके पास आए? परमेश्वर के समीप आए। दिस इज फर्स्ट इनविटेशन। दूसरा इनविटेशन है होल्ड फास्ट, अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। और उसके बाद तीसरा क्या है? एक दूसरे की चिंता करना। एक दूसरे की चिंता करो। तो हमने ये 2 बातें सीख ली थी कि आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखो, उसके पास आओ। अभी तीसरा जो है ना, ये क्या है? एक दूसरे की चिंता किया करो। ओके, इस वचन को पढ़ लीजिए, 24 और 25 वचन को पढ़िए। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ने ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यही किया करो। कौन से दिन को निकट आते हुए देखो? उस दिन को। ये कौन सा है? कल हमने पढ़ा था, हमारा सबसे बड़ी आशा क्या है? कि हमारा मसीह वापस आ रहा है। ये होप है हमारा, ये हमारी सबसे बड़ी आशा है। और उस आशा को हमेशा हमारे जीवन में हम रखना है। और कल हमने इस बारे में बहुत सी बातें पढ़ी थी कि जिसने वायदा किया है वो सच्चा है। हमारी परिस्थितियां बदल सकती हैं, हमारी परिस्थितियों में परिवर्तन हो सकता है। ऊंची नीची, दुख सुख, बीमारी, स्वस्थ, ये सब रह सकता है। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक कंगाली, ये सब हो सकता है। लेकिन वो वायदा जो है वो कभी नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि वायदे को करने वाला मनुष्य नहीं, परमेश्वर है। सो उस विश्वास के अंगीकार को हमें दृढ़ता से थामना है। और उसमें हमने देखा कि हमारी जो सबसे बड़ी आशा है वो क्या है? हमारा प्रभु वापस आने वाला है। अगर ये आशा हमें नहीं होती तो हमारा मसीही जीवन में मानो कुछ खालीपन है। यही तो सबसे बड़ी आशा है कि वो आ रहा है और हमें अपने साथ लेकर जाएगा। सो यहां पर जो खास बात की गई है, ये फेलोशिप के बारे में की गई है। एक संगति, संगति हम सब चाहते हैं। घरों में संगति होती है। आत्मिक संगति को छोड़ दीजिए, वैसे भी संगति लोग करते हैं ना। पिकनिक पे चले गए, दैट्स ए फेलोशिप। खाने पे चले गए, दैट्स ए फेलोशिप। लेकिन यहां पर जो कहा जा रहा है वो हमारी आत्मिक संगति के बारे में कहा जा रहा है। क्या है? प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ो, जैसा कि कितनों की रीति है। यानी कितने ऐसा करते हैं, इकट्ठा होना छोड़ दिया है। पर एक दूसरे को समझाओ और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक किया करो। क्या किया करो? इकट्ठा होना, और इकट्ठा होना, है ना? अधिक किया करो। ओके, सो अब आप देखिएगा, ये जो
किन लोगों को लिख रहा है ये? जो लोग विश्वास से पीछे हट रहे हैं, है ना? जो विश्वास से पीछे हट रहे हैं, जो विश्वास से पीछे की तरफ जा रहे हैं, उन लोगों को पौलुस, उन लोगों को लेखक क्या कह रहा है? तुम्हें और अधिक संगति करनी चाहिए। आप देखिएगा, जो डिस्करेजमेंट होता है ना, जो निरुत्साह, पता क्या करता है? ये अवॉइड करता है। एक व्यक्ति जब निराश होता है, निरुत्साहित होता है, विश्वास उसका नीरस होता है और वो परमेश्वर के वचनों पर उतना भरोसा नहीं कर पा रहा होता है, तो पता है उसका इंडिकेशन आपको दिखाई देने लगेगा। वो जानते हैं क्या है? वो उसकी संगति में आने में रुचि कम होने लगेगी। वो कम्युनिटी को अवॉइड करना शुरू करेगा, है ना? दूर रहना शुरू करेगा। अगर कोई व्यक्ति निरंतर चर्च में नहीं आ रहा है, इसका अर्थ क्या है? वो पीछे हट रहा है, प्रभु से दूर है, पीछे हट रहा है। क्यों पीछे हट रहा है? क्योंकि वो डिस्करेजमेंट में है, उसको वो एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा है। आप देखिएगा, यीशु मसीह को देखिए। यीशु मसीह व्यक्तियों से व्यक्तिगत रूप से मिलते थे, है ना? पर्सनली एक दूसरे से मिलते थे। आप जब चेलों का चुनाव किया तो एक एक के पास गए, यहां तक कि जो बीमार लोग हैं उनमें एक एक के पास गए। अंधे बर्तिमाई ने पुकारा, उसके पास गए, उसके घर, है ना? वो 12 वर्ष से लहू बहाने वाली स्त्री, उसके लिए रुक गए। एक बहरा और गूंगा व्यक्ति, उसके पास चले गए, उसको चंगाई दी। 38 वर्ष का वो बीमार व्यक्ति जो बैतशेदा के कुंड पे पड़ा था, यीशु उस ओसारे पर पहुंच गए। यानी आप देखिए, यीशु हमेशा हमसे संगति कर, उस फेलोशिप को नहीं कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है? हम लोग कहीं ना कहीं डिस्करेजमेंट में हैं। क्योंकि ये विश्वासी, जो इब्रानी विश्वासी हैं, जो यहूदी विश्वासी हैं, वो अगर संगति की उपेक्षा कर रहे हैं तो इसका अर्थ है वो डिस्करेज्ड है। उन्हें सहारे की आवश्यकता है, उन्हें एनकरेजमेंट की आवश्यकता है। अब बताइए, जब आप एक संडे चर्च में नहीं जाते हैं, तो मैं अपने चर्च में इस बात को बोलता हूं कि हर विश्वासी एक दूसरे की चिंता किया करे। आप मुझे बताइए, आपके घर में अगर आपका भाई या आपकी बहन या आपके परिवार का कोई जन रात को घर नहीं पहुंचा, लेट हो गया, तो क्या लगता है आपको? क्या कुछ लगता है या कुछ भी नहीं लगता है? लगता है कहाँ है, खो गया, टेंशन होती है ना? आप क्या क्या करते हैं? आप क्या क्या करते हैं? फोन करते हैं, लोगों से पूछते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं। आप मुझे बताइए, एक उस परिवार में ऐसा लग सकता है, तो हम जो कम्युनिटी है, हमारी जो कम्युनिटी है, जो कलीसिया है, क्या ये परमेश्वर का परिवार नहीं है? अगर हम परमेश्वर की संतान हैं, तो हमारे साथ के जो भाई बहन हैं, क्या वो हमारे भाई बहन नहीं है? अगर हमारा पिता एक है, क्योंकि आपने भी प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उन्होंने भी उद्धारकर्ता ग्रहण किया, आपको उसने संतान होने का हक दिया, उनको भी संतान होने का हक दिया, तो अगर एक पिता की संतान है तो वो क्या हुए बताइए? भाई बहन। भाई बहन। तो क्या हमें भाई बहनों की चिंता नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। क्या हम करते हैं? सोच लीजिएगा, है ना? अपने आप से सोचिएगा। अब इसमें सोचने वाली बात एक और है, जो फेलोशिप है ना, ये जो संगति है, ये कभी भी सेल्फिश नहीं होनी चाहिए, इसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जब हम एक मसीही संगति करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, चाहे वो संडे हो, चाहे कॉटेज मीटिंग हो, फ्राइडे हो, उसमें कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए। कुछ लोग पता है क्या कहते हैं? मुझे बड़ी हंसी आती है उनकी बात को। देखो जी, हम चर्च जाते हैं प्रभु से मिलने के लिए, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। आप मुझे बताइए, आप क्या कहेंगे इसको? इज इट फूलिशनेस?
ये कितनी बेवकूफी की बात कर रहे हैं लोग। हमें तो प्रभु से मतलब है, हमें किसी से मतलब नहीं। अरे आप कैसे फूल हो गए हो? आप कैसे बोल सकते हो कि आपको प्रभु से, अगर आपको प्रभु से मतलब है तो आपको सबसे मतलब है। अगर आपको सबसे मतलब नहीं है, इसका मतलब है प्रभु से भी आपको कोई मतलब नहीं है और आप सेल्फिश हैं। आप कुछ प्राप्ति के लिए वहां जा रहे हैं, आप कुछ चाहते हैं प्रभु से। अब हो सकता है कुछ भी चाहते हो, कोई चंगाई चाहता है, कोई छुटकारा चाहता है, कोई गाड़ी चाहता है। कहते हैं कि 4 संडे आ जाओ तो आपका बीमारी ठीक हो जाएगी, 6 संडे आ जाओ तो आपको, अरे ये कोई क्या बोलते हैं, कोई क्या बोलूं अब मैं उसको, मेला थोड़ी ना लगा। मेरा नहीं, ये कोई और परंपराओं के आधार पर हम थोड़ी काम कर रहे हैं। जहां ओझा पर लोग करते हैं ऐसे, हैं, ऐसे ओझा लोग करते हैं। हाँ, ये दूसरे अन्य जाति के लोग करते हैं। सो अब आप देखिएगा यहां पर जब आप इस 2 वचनों को पढ़ेंगे तो देखिए, प्रेम और भले कामों में उकसाओ एक दूसरे को, एक दूसरे की चिंता किया करो, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और जो जो उस दिन को निकट आते देखते हो त्यों त्यों ये अधिक किया करो। अब आप मुझे बताइए, इन 2 वचनों में, उस संगति में कहीं भी लेखक ने कोई सेल्फिश बात कही है क्या कि मुझे कुछ मिल जाए? लिखा है वहां पे कहीं? नहीं। कहीं भी नहीं लिखा है। बल्कि देने के बारे में लिखा होगा, प्रेम करो, उकसाओ, समझाओ, है ना। यानी वास्तव में जो संगति है, उसका जो मोटिव है, उसका जो उद्देश्य है, वो सबसे बड़ा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हम कुछ वहां से प्राप्त करें, परंतु ये होना चाहिए कि मेरी उपस्थिति से वहां जो है उनको कुछ लाभ मिले। आप कुछ उस संगति के बारे में समझ पा रहे हैं? कुछ थोड़ा समझ में आ रहा है जी। पौलुस कहता है निर्बलों को संभालो। अगर आप पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय, आप में से कितने लोग हैं जो पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय प्रभु भोज के बाद में पढ़ते हैं और पवित्र चुंबन करते हैं? कई चर्चेस में होता है ना, मेरे ख्याल से यही वचन पढ़ते होंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय। अगर आप उसको पढ़ोगे ना तो वहां पर 11 वचन से लिखा है, एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं, तुम में जो परिश्रम करते हैं, प्रभु में तुम्हारे जो अगुवे हैं, जो तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो, उन्हें आदर के योग्य समझो, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो और सबकी और सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने में तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। आप मुझे बताइए, इस वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो क्या हम ये कह सकते हैं, देखो जी हम तो प्रभु की आराधना करने जाते हैं? कुछ लोग कहते हैं इस बात को, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम तो जाते हैं जी प्रभु को देखते हैं, प्रभु, हम किसी को देखने नहीं जाते, प्रभु को देखते हैं, प्रभु को देख के आ जाते हैं। फूल, वो कभी प्रभु को देख ही नहीं सकते, वो ढोंगी है और वो प्रभु को देख ही नहीं सकते, क्योंकि जो पास जो भाई खड़ा है उस भाई से प्रेम नहीं कर सकता, वो परमेश्वर से जो दिखाई नहीं देता उससे कैसे प्रेम करेगा? मैं वचन ही बोल रहा हूं। सो देखिए कितना खूबसूरत है कि जब एक संगति होती है, जब एक कलीसिया मिलती है, जब भाई लोग बहन लोग मिलते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? उसका उद्देश्य होना चाहिए कि हम एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे को संभालें, कायर अगर कोई कमजोर है उसको ढाढ़स दें, जो निर्बल है उनको सहारा दें, जो कमजोर है उनकी उन्नति का कारण बने। आप मुझे बताइए, क्या ये हमारे चर्चेस में होता है? क्या आप ये करते हैं? अब मैं बताता हूं क्या करते हैं। हम जाते हैं चर्च में, मैं ग्रीशा आता हूं, एक क्वेश्चन अभी पूछ लेना।
हम जाते हैं चर्च में और हमने चर्च के अंदर ग्रुप्स बना के रखे हैं। ग्रुप्स हैं कि हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे जैसे हैं, उनका स्टेटस हमारे जितना है, हमारे जैसे दिखते हैं, है ना। बहुत ऊंचों से बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी वहां तक पहुंच नहीं है, और जो बिल्कुल नीचे है उनसे तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे जैसे है ही नहीं। आप देखना चर्च में एक ही झुंड आपको हमेशा साथ दिखाई देंगे। वो साथ बैठेंगे, साथ ही डिस्कस करेंगे, जब प्रचार चल रहा होगा तो भी साथ में बातें करेंगे, और अगर खाना होगा प्रेयर के बाद में तो वो साथ ही खाना खाएंगे। उन्होंने अपनी एक दुनिया बना के रखी है, वो उसमें से बाहर नहीं निकलेंगे और ना किसी को उसमें आने देंगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक गरीब व्यक्ति वहां पे आया पहली बार, वो बहुत ही बुरी हालत में है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक बहुत बीमार है और वो कष्टों में वहां पड़ा है, और ये लोग उसी के पास में खड़े होके खिलखिलाकर हंसते हुए बातें कर रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने अनुभव से और बड़े दुख के साथ इस बात को बोल रहा हूं, प्रियो, परमेश्वर की जो देह है, जो उसकी कलीसिया है, उसकी जो संगति इसलिए है कि एक दूसरे को बलवंत किए जाएं, एक दूसरे को प्रोत्साहन दिया जाए। और जब हम वो कार्य करना शुरू करते हैं तो मैं आपको कहूं, वो देह मजबूत हो जाती है। वो जो कलीसिया है वो मजबूती के साथ परमेश्वर की प्रसन्नता का कारण बनती है। राइट? आपको समझ में आ रहा है? हमारी आदत है, इट्स ह्यूमन बीइंग। इसलिए याकूब पता है क्या कहता है? जब तुम्हारी सभा में एक धनवान व्यक्ति आता है तो तुम उसे उठाकर कुर्सी पर आगे बैठा देते हो, और जब मैले कुचले कपड़े पहने वाला आता है तुम उसे कहां बैठाते हो? जमीन पर। अगर यीशु होते तो उल्टा करते, यीशु होते तो उल्टा करते। पता है क्यों? जो मैले कुचले पहने हैं ना, उनको कुर्सी पे बैठा दे, क्योंकि यीशु को पता है इनके घर में कुर्सी नहीं है, क्योंकि ये कम से कम यहां तो बैठे हैं। और जो धनवान है, जो अमीर है, वो हो सकता है वो उनके पास तो सब कुछ है, थोड़ी देर नीचे बैठ भी गए तो क्या हो जाएगा, घर जाके तो सोफे पे ही बैठना है। आजकल तो रिक्लाइनर्स हैं, रिक्लाइनर्स। कैन वी थिंक ऑफ आवर को ब्रदर्स? क्या हम हमारे भाइयों के बारे में, हमारी बहनों के बारे में हम कुछ सोच सकते हैं क्या? अगर सोच नहीं सकते हैं तो हम बहुत सेल्फिश हैं प्रियो, हम बहुत ही स्वार्थी हैं, और हम मसीह को सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि हमारा जो दुनिया है वो खुश रहनी चाहिए, हमको दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यीशु को बहुत फर्क पड़ता था। यीशु नहीं गए उनके पास जो बहुत अमीर थे, धनी थे और बहुत ही प्रभावशाली थे, लेकिन यीशु उनके पास पहुंचा जिनको वास्तव में उसकी जरूरत थी। जब लोगों ने कहा कि तुम किसके साथ बैठते हो, तुम चुंगी लेने वालों के साथ बैठते हो, तुम पापियों के साथ बैठते हो, तो पता है यीशु ने क्या कहा? वैद्य की जरूरत बीमारों को है, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है। ये जो यहां पर लिख रहा है लेखक कि संगति कितनी महत्वपूर्ण है, और इस दोनों वचनों में कहीं भी कुछ पाने के बारे में नहीं लिखा है, परंतु देने के बारे में लिखा है। या सिस्टर गिरीशा, आप कुछ पूछ रहे थे मुझसे? बहन गिरीशा, आर यू देयर? यस सर, मैं ये पूछ रही थी कि आपने जैसा बोला कि हमें आपस में प्रेम रखना है, तो ये हम सिर्फ जो बिलीवर्स हैं या क्रिश्चियंस हैं, या जब हम चर्च में जो लोगों से मिलते हैं उनके लिए, या जब हम वर्क प्लेस में भी लोगों से मिलते हैं जो जेंटाइल्स हैं, जो अन्य जाति हैं, जब हम उनसे मिलते हैं तो उनसे भी वैसा ही प्रेम रखना है? अगर अच्छा, मतलब अगर ऐसे होते हैं कि या गिरीशा, आपने जो प्रश्न पूछा, आई अंडरस्टैंड दैट। आप अपने अंडरस्टैंडिंग से बताइए, आपको क्या लगता है? तो रखना तो है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम प्रेम दिखाते भी, हम अप्रोच भी करते हैं, तो सामने वाले बहुत मतलब ऐसा रूड बिहेव करते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रेम तो दिखाना है, लेकिन सच में जो हम प्रेम की जो बात कर रहे हैं ना,
वो कई बार हो सकता है उसमें कहीं सेल्फिश मोटो छुपा हुआ हो। सैक्रिफिशियल जो लव होता है ना, उसकी एक लैंग्वेज है। मैं आपको कहूं, प्रेम की एक भाषा है या नहीं? आप मान लीजिए अफ्रीका में है और आपको अफ्रीकी लैंग्वेज नहीं आती, और जब वहां पर आप थे, वहां से गुजर रहे थे, आपने सड़क के किनारे एक भूखे व्यक्ति को देखा जो बिल्कुल बुरी हालत में है, आपको भाषा नहीं आती, आप गए, आपने एक शर्ट उसको पहना दी, आपने एक टिफिन उसको खाना दे दिया। आप मुझे बताइए, आपने उससे कम्युनिकेट किया कि नहीं किया? यू कम्युनिकेटेड इररेस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज को तो छोड़ ही दीजिए, प्रेम अपने आप में एक बहुत बड़ी भाषा है। और इसलिए पहला कुरिन्थी में जब आप पढ़ते हैं, आप आशा, विश्वास और प्रेम, है ना, इन तीन बातों के बारे में लिखा है, परंतु इन तीनों में श्रेष्ठ क्या बोला है? प्रेम। प्रेम। यू नो, लव विंस वॉर्स। और मैं आपको कहूं, हम जिस प्रेम की बात कर रहे हैं ना, हम क्या करेंगे, जैसे सिस्टर गिरिशा ने जो बोला बहुत प्रैक्टिकल है। आप किसी व्यक्ति के पास गए, आपने उनको प्रेम दिखाया। अच्छा, आप मुझे एक बार बताइए, क्या आपने प्रेम दिखाया उनको? थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं, क्या प्रेम दिखाया? सो मैं मतलब एक सिचुएशन बता रही हूँ। मैं जहाँ पे वर्क करती हूँ, वहाँ पे मेरी जो कलीग है, वो लाइक बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस में रहती है। और मैं ये अपनी बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं अपने आप को प्रेज नहीं कर रही हूँ, बट जब मुझे पता चला कि वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में रहती है और वो हिंदू है, तो लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट ईयर, वो उनके पास पैसे नहीं थे, तो उसका एक छोटा बेबी भी था। तो मैंने उनको, जिस दिवाली आ रही है, तो उसके पास पैसे भी नहीं थे कि वो कुछ खरीदे अपने बेबी के लिए, तो मैंने उसको अकाउंट में मैंने मनी ट्रांसफर कर दिया और मैंने उसको बोला कि मैम आप अपने बेबी के लिए ले लीजिएगा, और मेरी तरफ से एक दिवाली गिफ्ट है। एंड उसके बाद मैंने देखा कि मतलब जो उनका जो एटीट्यूड है, जैसे हमें हर चीज में छोटी ग्रेटफुल होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि वो मुझे प्रेज करे, बट स्टिल, जैसे जब कभी मुझे हेल्प की जरूरत होती है, तो वो बैक ऑफ कर लेती है। और मैंने सुना भी है कि लाइक जो क्रिश्चियंस हैं, और जैसे मेरे लिए भी, वो कुछ कुछ पीठ पीछे ऐसे बातें करती हैं। तो हम मेरा मन तो नहीं करेगा ना कि मैं ज्यादा उनसे बात करूं, बट स्टिल अगर जब मुझे ऐसा अब लगता है। आप, अच्छा गिरिशा सिस्टर, ये ना, ये हाँ बड़ा प्रैक्टिकल बात आपने बताई है, ये बिल्कुल जी। सही कहा है। अब आप मुझे, हम जिस बाइबल को पढ़ते हैं, जिस पुस्तक को हम पढ़ते हैं, आप मुझे बताइए, जैसा यही चीज अगर प्रभु यीशु हमारे जीवन में करता, और हम ग्रेटफुल नहीं रहते उससे, और उस जब नहीं रहते तो हम डिसअपॉइंटमेंट, यीशु डिसअपॉइंट हो जाता और हमें छोड़ देता, तो सोचिए हम कहां होते। व्हाट लव ही शोन, मतलब सोच भी नहीं सकते हम लोग। सेल्फलेस है यार। उसमें ये ना, अभी जैसे ये है ना, बड़ा नेचुरल है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने किसी के लिए कुछ किया है तो हम उससे आशा करते हैं वो भी हमारे लिए करे। इट्स वर्ल्ड्स रूल, ये संसार का रूल है। और ये रूल बाहर तो छोड़ दीजिए, इवन हस्बैंड वाइफ के बीच में भी ये रूल है, इवन बच्चों के बीच में भी। हम माता पिता को कहते हुए सुना है, हमने तुझे बड़ा किया, यहां तक पहुंचा दिया। आप मुझे बताइए, अब हमारा जब टाइम आया है तो तू हमारे साथ ऐसा कर रहा है। इसका मतलब जो आपने किया था उसके पीछे सेल्फिश एक मोटो था। समझ गया ना? वो बात अलग है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं गिरिशा सिस्टर, आपका प्रेम अगर सेल्फलेस है और इन सब के बावजूद आप उनसे प्रेम करते रहेंगे, मैं आपको कहूं, प्रेम से जंग खत्म हो सकती है, जीता जा सकता है। और ये प्रैक्टिकली आप कितने गवाहियों के माध्यम से हम देख सकते हैं। हाँ, आपने जरूर उनके लिए कुछ किया, बहुत अच्छा किया। जो कंगालों पर अनुग्रह करता है वो परमेश्वर को उधार देता है, ठीक है? आप परमेश्वर को किसी भी बात में उधार नहीं दे सकते, परंतु अगर किसी कंगाल की सुधि आपने ली है तो बाइबल बताती है, 19 नीति वचन में आप पढ़ लेना, वो परमेश्वर को उधार देता है। और परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो आपका उधार लेकर भाग जाए, वो आपको सूद के साथ वापस लौटाएगा। एक्चुअली सर, क्योंकि मैंने फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को मैंने अपनी लाइफ में देखा है, और मुझे पैसों की कभी कमी नहीं होती है।
So, मैं yeah. आपको बताऊं, आप पैसे को बांधिए अपने पास में, वो आपसे दूर भागेगा। आप खोल दीजिए उसको, वो आपके पास से दूर ही नहीं जाएगा। करके देख लेना। जितना आप उसे रिलीज करोगे ना, उतना ही आपके पास आता रहेगा, और जितना उसको आप क्लोज करके रखेंगे, उतना आपसे दूर भागना शुरू कर देगा। खैर, आप प्रेम करते रहिए। Yes, sir. पतरस ने यीशु के पास जाकर कहा, प्रभु आपने कहा था क्षमा करना, 7 बार क्षमा करें हम। हाँ, यीशु ने मुस्कुराते हुए बोला होगा, पतरस 7 नहीं, 7 के 70 बार। पौलुस का तो दिमाग हिल गया होगा, बोले ये मैं तो सोच रहा था 7 भी मैं बहुत बोल रहा हूं, क्योंकि पुरानी व्यवस्था क्या कहती है, एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा दिखा दो, दूसरे पे मारो तो फिर नहीं लिखा है क्या, यानी इसका मतलब जो चाहे करो। लेकिन यीशु क्या सिखा रहे, प्रेम की एक परिभाषा सिखा रहे। देखिए, मैं फेलोशिप के बारे में बात कर रहा था। फेलोशिप एक दूसरे को प्रोत्साहन देने के लिए है।